सीधा बैठेंगे। अपने पीठ को, गर्दन को, कंधे को, सर को एकदम सीधा रखेंगे, एक लाइन में रहेगा। चेस्ट आउट, छाती बाहर, और बिल्कुल सीधा बैठेंगे, थोड़ा भी हंच होके नहीं बैठेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। बॉडी को रिलैक्स कीजिए, माइंड को रिलैक्स कीजिए। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपने चेस्ट के पास, छाती के पास लेकर आएंगे। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out, breathe in. 3 Omkar chanting. Breathe in. Breathe in. Breathe in. क्लियर करेंगे। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। रब योर पाम्स, हथेलियों को रब करेंगे, अपनी आँखों पे लगाएंगे। धीरे धीरे हाथ नीचे और अपनी आँखें खोलेंगे। स्टार्ट करते हैं हम सूक्ष्म व्यायाम से। बैठेंगे अपने मैट पे कंफर्टेबली, सीधा होकर बैठेंगे, चेस्ट आउट। पहले नेक मूवमेंट करेंगे। ब्रीद इन और धीरे धीरे राइट साइड घूमेंगे, फिर सीधा आएंगे, फिर से ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते करते लेफ्ट साइड घूमेंगे, फिर से सीधा होंगे, फिर से ब्रीद इन, राइट साइड, फिर सीधा होंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते करते लेफ्ट साइड, फिर सीधा होंगे, एक बार और राइट साइड, ब्रीद इन, सीधा, फिर लेफ्ट साइड, सीधा। नॉर्मल ब्रीदिंग। अब नेक मूवमेंट हम करेंगे। ब्रीद इन, राइट साइड अपने नेक को झुकाएंगे और लेफ्ट साइड स्ट्रेच फील करेंगे, बाएं तरफ खिंचाव महसूस करेंगे, फिर सीधा होंगे,
ब्रीद इन और फिर लेफ्ट साइड झुकेंगे और खिंचाव राइट साइड महसूस करेंगे। कंधे को नॉर्मल रखना है, सीधा होंगे। फिर ब्रीद इन, राइट साइड झुकेंगे और लेफ्ट साइड फिर से फील करेंगे, सीधा होंगे। ब्रीद इन और राइट लेफ्ट साइड झुकेंगे और राइट साइड फील करेंगे। एक बार और सीधा होंगे। ब्रीद इन, राइट साइड झुकेंगे और लेफ्ट साइड स्ट्रेच फील करेंगे। फिर से सीधा होंगे और फिर ब्रीद इन और लेफ्ट साइड झुकेंगे, राइट साइड स्ट्रेच फील करेंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। अब नेक मूवमेंट करेंगे, नेक रोटेशन। चिन लॉक कीजिए और राइट साइड से ब्रीद इन करते हुए, सांस लेते हुए अपने नेक को घुमाएंगे, पीछे बिल्कुल लेकर जाएंगे और राइट लेफ्ट साइड से ब्रीद आउट करते हुए नीचे। इस दौरान अपनी आंखें खुली रखिएगा। राइट साइड से फिर से सांस भरते हुए नेक को पीछे ड्रॉप करेंगे और बाएं साइड से सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार और, राइट साइड से सांस भरते हुए ऊपर और लेफ्ट साइड से सांस छोड़ते हुए नीचे। अब हम लेफ्ट साइड से बाएं साइड से सांस भरेंगे, ऊपर करेंगे सर को और राइट साइड से सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से एक बार, राइट साइड से सांस छोड़ते हुए लेते हुए ऊपर और राइट साइड से सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार और, लेफ्ट साइड से सांस लेते हुए ऊपर और राइट साइड से सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स करेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। चलिए करते हैं हम बाजू के लिए। शोल्डर और बाजू अपने कंधे पे ऐसे रखेंगे, एल्बोज को सटाएंगे और धीरे धीरे ब्रीद इन करते हुए, सांस लेते हुए हाथ ऊपर और ब्रीद आउट करते हुए सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। वापस से ब्रीद इन करते हुए हाथ ऊपर और ब्रीद आउट करते हुए हाथ नीचे। एक बार और, ब्रीद इन करते हुए हाथ ऊपर और ब्रीद आउट करते हुए हाथ नीचे। अब उल्टा करेंगे। ब्रीद इन करते हुए हाथ ऊपर, चेस्ट आउट और ब्रीद आउट करते हुए हाथ नीचे। फिर से ब्रीद इन करते हुए हाथ ऊपर, चेस्ट आउट और ब्रीद आउट करते हुए हाथ नीचे। एक बार और, ब्रीद इन करते हुए हाथ ऊपर, चेस्ट आउट और ब्रीद आउट करते हुए हाथ नीचे। रिलैक्स करेंगे। अब हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। हाथ ऊपर, कान से अलग और धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे और स्ट्रेच फील करिएगा अपने हाथ में। फिर से हाथों को ऊपर धीरे धीरे और फिर से हम हाथों को धीरे से नीचे लेकर आएंगे। रिलैक्स। अब अपने दाहिने हाथ को, राइट हैंड को उठाइए धीरे से और अपने लेफ्ट साइड में थोड़ा टर्न हो जाइए, टिल्ट हो जाइए। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। दाहिने हाथ को नीचे। अब बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे और अपने दाहिने तरफ झुका लेंगे। होल्ड करेंगे। 1 2 3
4 5। हाथ को नीचे करेंगे। अब हम एल्बो के लिए करेंगे, हाथों को आगे करेंगे और बेंड 1 2 3 4 5। दोनों साइड में अब 1 2 3 4 5। अब हाथों को ऊपर कर लें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स करेंगे। अब मुट्ठी बनाएंगे। मुट्ठी कैसे बनाना है? अंगूठा अंदर और ऐसे, और हम अपने रिस्ट कलाई को मूव करेंगे। 1 2 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब कमर के लिए करते हैं कटी शक्ति विकास। दोनों हाथों को सीधा रखेंगे टी शेप में, और हम बाएं तरफ झुकेंगे और दाहिने हाथ को ऊपर देखेंगे। एकदम बस आपका हाथ थोड़ा सा बेंड होगा और हम ऊपर देखेंगे, मतलब ये कमर का ये पोर्शन बेंड हो रहा है। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। सीधा। अब हम यही दाहिने तरफ करेंगे धीरे धीरे। राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5। सीधा, और हाथों को रिलैक्स करेंगे। एक और कटी शक्ति विकास के लिए, कमर के लिए हाथों को सामने करेंगे और धीरे से कमर से साइड हुए पीछे घूमेंगे। आपके बस ऊपर के बॉडी को पीछे घुमाना है। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से सीधे होंगे। अब यही चीज बाएं तरफ करेंगे। बाएं साइड घूम जाएंगे। 1 2 3 4 5। अब सीधा हो जाएंगे और हाथों को रिलैक्स। अब अपने हम घुटने के लिए करेंगे जानु शक्ति विकास। ऐसे घुटने को मोड़ कर रखेंगे और हाथों को इंटरलॉक करके घुटने के नीचे रोटेशन करेंगे हम। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अपने राइट लेग को अब लेफ्ट लेग को मोड़ कर रखेंगे और फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। रिलैक्स योर लेग्स। अब हम करेंगे एंकल के लिए, अपने टखने के लिए। इसको दोनों पैरों को सीधा बैठेंगे, सीधा रखेंगे स्ट्रेट, और एक साथ में घुमाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। उल्टा घुमाएंगे। रिवर्स। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। थोड़ा अपने घुटने को
खींचेंगे, पैरों को ऐसे खींचेंगे, जितना आगे खींच सकते हैं उतना आगे खींचिए और फिर पीछे खींचिए और रिलैक्स हो जाइए। अब अपने मैट पे खड़े हो जाएंगे हम स्थूल व्यायाम के लिए। सबसे पहले हम करेंगे सर्वांकुष्ठी, पैरों में 3 फीट का गैप। राइट साइड झुकेंगे तो राइट हैंड मेरा ऊपर रहेगा और नीचे से जब हम ऊपर आएंगे तो सांस भरेंगे, पीछे जाएंगे और जब नीचे जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे। फिर से ऊपर आएंगे, सांस भरेंगे और उल्टा नीचे जाएंगे, सांस छोड़ेंगे। ऊपर सांस भरेंगे और नीचे आएंगे, सांस छोड़ेंगे, आपका बायां हाथ ऊपर आएगा। फिर से ऊपर जाएंगे, सांस भरेंगे और नीचे आएंगे, सांस छोड़ेंगे, दाहिना हाथ ऊपर आएगा। एक बार और, ऊपर जाएंगे, सांस भरेंगे और नीचे जाएंगे, सांस छोड़ेंगे। और यहाँ से एक बार बाएं तरफ, लेफ्ट हैंड ऊपर आएगा, ऊपर जाएंगे, सांस भरेंगे और नीचे जाएंगे, सांस छोड़ेंगे। रिलैक्स। अब हम इंजन दौड़ करेंगे, हृदय गति। इसके लिए अंगूठा ये अंदर और मुट्ठी बनाएंगे, फिस्ट। राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे। राइट आगे है तो राइट लेफ्ट लेग घूमेगा और राइट लेग के साथ लेफ्ट हैंड। स्टार्ट कीजिए कोऑर्डिनेट करके, जल्दी जल्दी। हो जाए तो रुक जाइए, रिलैक्स हो जाइए। डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट। जब डीप ब्रीद इन बोले तो पेट तक सांस लेना है एंड ब्रीद आउट। अब हम सूर्य नमस्कार के लिए अपने मैट पे आएंगे, मैट के एज पे आगे आएंगे कि पीछे का जगह बचे, तो हम अच्छे से कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे प्रणामासन। हाथ ऊपर करेंगे, सांस अंदर लेंगे, हस्तोत्तनासन। हाथ नीचे, सांस बाहर, पादहस्तासन। दाहिने पैर को पीछे करेंगे, अच्छे से मैट पे रखेंगे, अश्व संचालन आसन। बाएं पैर को भी पीछे करेंगे, दोनों पैर पीछे, पर्वतासन। घुटना, चेस्ट और चिन जमीन पे, अष्टांग नमस्कार। ऊपर होंगे भुजंगासन, सांस लेंगे, फिर ऐसे पर्वतासन। फिर बाएं पैर को आगे करेंगे, अश्व संचालन आसन। दाहिने पैर को भी आगे करेंगे, पादहस्तासन। दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, हस्तोत्तनासन और फिर प्रणामासन। अब हम लेफ्ट लेग से करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रणामासन, हस्तोत्तनासन, पादहस्तासन, बायां पैर पीछे, अश्व संचालन आसन। दायां पैर पीछे, पर्वतासन। घुटना, छाती और चिन नीचे, अष्टांग नमस्कार। ऊपर आएंगे भुजंगासन, भुजंगासन से पर्वतासन, पर्वतासन से फिर दाहिना पैर आगे जाएगा मेरा, अश्व संचालन आसन। अश्व संचालन आसन से बायां पैर भी आगे आएगा, पादहस्तासन। पादहस्तासन से ऊपर हस्तोत्तनासन, प्रणामासन और रिलैक्स। डीप ब्रीद इन, सांस भरिए अंदर, डीप ब्रीद आउट, सांस छोड़िए। अब हम करेंगे अपने स्टैंडिंग आसनास।
स्टैंडिंग आसन में सबसे पहला है हमारा ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों हाथों को सामने, फिंगर्स इंटरलॉक, हाथ घुमाकर खुद को एकदम ऊपर खींचेंगे ऐसे, और एक पॉइंट पे नजर टिका लेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। साइड से हाथ नीचे, रिलैक्स। नेक्स्ट आसन है हमारा वृक्षासन। वृक्षासन के लिए अपने राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट इनर थाइस पे रखेंगे, पैरों को पीछे रखेंगे, हाथ को एकदम सीधा करके ऊपर प्रणाम मुद्रा में, और हम एक पॉइंट पे नजर टिका लेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। हाथ नीचे, हाथों की सहायता से पैर को नीचे करेंगे। अब यही चीज बाएं पैर के साथ में, बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को राइट इनर थाइस पे लगाएंगे। जिनसे प्रॉब्लम हो रहा है बैलेंसिंग में, आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, वॉल का। हाथों को एकदम खींचेंगे और एकदम ऊपर, आपका एल्बो मुड़ेगा नहीं, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। हाथ को नीचे, पैरों को नीचे करेंगे और रिलैक्स। अब हम, मेरा नेक्स्ट आसन है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए पैरों में शोल्डर लेवल गैप, हाथ को सामने करेंगे, दाहिने हाथ को फोल्ड करके पीछे से बाएं वेस्ट पे, बाएं कमर पे लेकर आएंगे, और बाएं हाथ को दाहिने कंधे पे, और कमर से पीछे घूम जाना है, पैर नहीं घूमेगा। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। सीधा घूमेंगे, एक एक करके हाथों को रिलीज करेंगे, फिर नीचे। यही चीज अब हम बाएं तरफ से करेंगे। फिर से हाथ सीधा, अब बाएं हाथ को फोल्ड करके दाहिने कमर पे लेकर आएंगे, जितना पॉसिबल है नाभि के पास, और दाहिने हाथ को बाएं कंधे पे। अब हम ट्विस्ट हो जाएंगे, पीछे घूम जाएंगे, पैर आपका वहीं पे रहेगा, बस कमर से घूमना है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। सीधा एक एक करके हाथों को छोड़ेंगे और रिलैक्स। डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट। अब करेंगे हम अर्ध चक्रासन के लिए। अर्ध चक्रासन के लिए दोनों हाथों को इस तरीके से कमर के पीछे लगाएंगे। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं, और अपने हिप्स को, बटक्स को आगे प्रेस करेंगे और आप पीछे झुक जाएंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। सीधा होंगे और हाथों को रिलैक्स। अब इसका काउंटर पोज करेंगे हम, पादहस्तासन। अभी पीछे झुके थे तो अभी हम आगे झुकेंगे, हाथों को ऊपर करेंगे और धीरे धीरे हाथों को लेकर अपने पैरों के पास, पॉसिबल हो तो जमीन टच कीजिए, नहीं तो जहाँ तक आ रहे हैं अपनी यथाशक्ति के अनुसार वहाँ तक आइए, और आपका पूरा बॉडी वेट आपके टोस पे जाएगा, उंगलियों पे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ऊपर उठेंगे और हाथों को रिलैक्स। ब्रीद इन, डीप ब्रीद इन, पेट से सांस लेंगे एंड ब्रीद आउट। अब नेक्स्ट आसन है हमारा त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए पैर में 3 फीट का गैप रहेगा।
और हम लोग को राइट साइड फोल्ड होना है, राइट साइड झुकना है, तो राइट पैर को घुमा लेंगे और हाथों को टी शेप में एकदम अपने कंधे के लेवल पे, और धीरे धीरे पैर से स्लाइड करते करते हाथ को नीचे लेके जाएंगे और मेरा बॉडी पीछे रहेगा, बॉडी आगे नहीं झुकेगा, और हम ऊपर वाले हाथ को देखेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे उठेंगे सीधा। अब राइट लेग को अंदर फोल्ड करेंगे। अब यही लेफ्ट लेग को हम बाहर फोल्ड करेंगे। अब इसी तरीके से हमको झुकना है लेफ्ट साइड। नीचे होते होते ऊपर देखेंगे, ऊपर वाले हाथ को होल्ड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से सीधा होंगे, लेफ्ट लेग को अंदर, हाथों को रिलीज करेंगे और नॉर्मल बैक टू पोजीशन। अब अपनी मैट पे बैठ जाइए, अपना सिटिंग आसन से सारे नॉर्मल बैठ जाइए मैट पे। हमारा फर्स्ट आसन है दंडासन। दंडासन के लिए कोई भी सिटिंग आसन हम करेंगे तो हमेशा दंडासन से स्टार्ट करेंगे। दंडासन के लिए अपने दोनों पैरों को सीधा करेंगे, ये टोज आपके सर के तरफ झुके हुए रहेंगे और हाथ एकदम अलर्ट। दिस इज दंडासन। ये दंडासन है। कोई भी सिटिंग अपना दंडासन से होगा, सिटिंग आसन। अब धीरे से राइट लेग को फोल्ड करके हम अपने पेरिनियल एरिया के पास, जेनाइटल के पास लेकर आएंगे और लेफ्ट लेग को फोल्ड करके जेनाइटल के पास लेकर आएंगे और फिंगर्स को इंटरलॉक करके इस तरीके से पैर के नीचे रखेंगे। अपने पूरे बॉडी को एडजस्ट करेंगे, झुका हुआ नहीं रहेगा, एकदम सीधा रहेगा। चेस्ट आउट, गर्दन ऊपर, और आंखें बंद करके होल्ड करेंगे इस पोजीशन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे ही होल्ड करते करते अपने पैरों को फ्लैप करेंगे बटरफ्लाई में। 30 काउंट तक मैं बोलूँगी, उसी हिसाब से आप करेंगे। बस काउंट रहेगा मेरा, लेकिन आप करते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। एक एक करके पैरों को खोलेंगे, वापस दंडासन में आएंगे हम, और रिलैक्स। अब दंडासन के बाद हम आएंगे वज्रासन में। वज्रासन के लिए राइट लेग को फोल्ड करेंगे, अपना पूरा बॉडी वेट राइट लेग पे डालेंगे, फिर लेफ्ट लेग फोल्ड करके वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन को में जो लोग बैठ पा रहे हैं बहुत अच्छा, नहीं तो आप नॉर्मल सुखासन में बैठिए, आंख बंद करके होल्ड करेंगे वज्रासन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वज्रासन से हम आएंगे उस्त्रासन में। साइड पोज में देखते हैं उस्त्रासन, बस बैठे हैं वज्रासन से उठ के उस्त्रासन में।
जितना पॉसिबल है उतना ही करेंगे अपना यथाशक्ति के अनुसार। अगर नहीं पूरा हाथ टच हो रहा है पैरों में तो एक हाथ को कमर पे रख के नॉर्मल पीछे घूमेंगे बस। ऐसे ही 5 काउंट तक होल्ड करेंगे, फिर दूसरे हाथ से करेंगे। और जो लोग कर पा रहे हैं, कम से कम एक हाथ से भी पैर पकड़ पा रहे हैं, बहुत अच्छा, वो करके फिर ट्राई कीजिए दूसरे हाथ से। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे धीरे एक एक हाथ को ऊपर लेकर आएंगे, हाथों को रिलीज। अब हम इसमें ये है इसका काउंटर पोज करेंगे हम, शशांक आसन। नॉर्मल वज्रासन में आ जाइए। अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और धीरे से नीचे लेकर जाएंगे। आपके हिप्स और एड़ी, हील्स दोनों सटे हुए रहेंगे। अगर प्रॉब्लम हो रहा है सीधा करने में तो पैरों में थोड़ा गैप दे दीजिए दोनों घुटनों के बीच में। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से उठेंगे, हाथों को ऊपर और रिलैक्स। अब वज्रासन से हम दंडासन में आएंगे, नॉर्मल सिटिंग पोस्चर में। रिलैक्स करने के लिए पैरों को दोनों फैलाते हैं, हाथ पीछे। इसको हम शीतलीकरण बोलते हैं, अपने नेक को पीछे कर देते हैं। ये रिलैक्सिंग पोज है। अब नेक्स्ट आसन है हमारा वक्रासन। वक्रासन के लिए वापस दंडासन में आएंगे। और वक्रासन के लिए दाहिने पैर को, राइट लेग को लेफ्ट नी के बगल में रखेंगे अंदर, और राइट लेग है तो लेफ्ट हैंड को हम ऊपर उठाएंगे। और कोशिश कीजिए कि घुटने को अपने एल्बो से पीछे ठेल पाएं। अगर जितना हो पा रहा है आप उतना ही कीजिए। और जिनसे उनका एंकल पकड़ पा रहे हैं, वेरी गुड। हाथ को पीछे करना है आपका, लेकिन पूरा बॉडी वेट हाथ पे नहीं रहेगा, पीछे वाले हाथ पे। और हमको पीछे देखना है, पीछे वाले कंधे को। और कमर को जितना ट्विस्ट कर सकते हैं उतना करना है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। सीधा घूमेंगे और एक एक करके हाथ को रिलीज करेंगे, पैरों को रिलीज करेंगे स्ट्रेट। अब यही चीज हम बाएं पैर के साथ में करेंगे। बाएं पैर को दाहिने पैर के आगे, दाहिने घुटने के आगे। और बायां पैर है तो हमारा दाहिना हाथ ऊपर जाएगा। और दाहिने हाथ से, दाहिने केहनी से, एल्बो से अपने बाएं पैर के घुटनों को ठेलेंगे और हम पीछे की तरफ घूम जाएंगे। ये स्पाइनल ट्विस्टिंग है, ये घूमने, पेट घूमता है इसमें पीछे। होल्ड करेंगे 1। आपका पीछे वाले हाथ का केहनी, एल्बो मुड़ा हुआ नहीं रहेगा। 2 3 4 5। सीधा होंगे, हाथ को रिलीज करेंगे और पैर को रिलीज करके वापस दंडासन में। और फिर शीतलीकरण, पैरों को फैला लेंगे, गैप थोड़ा पैर में, दोनों हाथ पीछे और नेक पीछे। ये रिलैक्सिंग पोज है। अब नेक्स्ट आसन है हमारा पद्मासन। जिनसे हो पा रहा है पद्मासन ठीक है, जबरदस्ती नहीं करेंगे। आप अर्ध पद्मासन भी कर सकते हैं। पद्मासन के लिए वापस दंडासन में। अर्ध पद्मासन हुआ मतलब एक पैर को आप ऊपर रख सकते हैं, एक पैर को नॉर्मल नीचे रख सकते हैं। राइट लेग को फोल्ड करेंगे लेफ्ट थाइस पे, और लेफ्ट लेग को फोल्ड करके उठाकर राइट थाइस पे। ये पद्मासन, पूर्ण पद्मासन हुआ। और जिनसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है पूर्ण पद्मासन, आप एक राइट लेग को ऊपर रखिए और लेफ्ट लेग को राइट लेग के नीचे रखिए। ये अर्ध पद्मासन हुआ।
ये हमारा मेडिटेटिव पोज है पद्मासन। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे धीरे एक एक पैर को रिलीज करेंगे। अब हम राइट लेग को ऊपर रखे थे, अब लेफ्ट लेग को ऊपर रख के करेंगे। लेफ्ट लेग को ऊपर रखिए और फिर राइट लेग, अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है अर्ध पद्मासन में राइट लेग को नीचे रख लीजिए। ये मेडिटेटिव पोज है पद्मासन। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे एक एक पैर को रिलीज करेंगे और दंडासन में आएंगे। अब दंडासन से हमारा है उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन के लिए वापस से पैर को फोल्ड करके हम वज्रासन में आते हैं। जिनसे पॉसिबल है वज्रासन में आइए और उसके बाद पैरों को फैला लेना है। जितना पैर फैल पा रहा है, आपका थाइस फैल पा रहा है, उतना उत्तान मंडूकासन के लिए अपने राइट हैंड को उठाएंगे जितना खींच पा रहे हैं और लेफ्ट शोल्डर ब्लेड पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और राइट शोल्डर ब्लेड पे रखेंगे। चेस्ट आउट आपका, सर सीधा। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। राइट लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, फिर राइट हैंड को उठाएंगे, दोनों को नीचे, पैर को नॉर्मल वज्रासन, और एक एक करके बाएं पैर को फिर दाहिने पैर को हम छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे और दंडासन में आएंगे। अब दंडासन से हमारा है गौमुखासन। गौमुखासन के लिए क्या था, अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे ऐसे कि आपका घुटना आ गया है और लेफ्ट लेग को भी फोल्ड करेंगे ऐसे, घुटना आ गया है। और उम्मीद ऐसे करिए कि आपके घुटने दोनों एक दूसरे के ऊपर में रहें। हमारा लेफ्ट हैंड लेग ऊपर है तो हम लेफ्ट हैंड को ऊपर कर रहे हैं। ऊपर करके हमको खींचना है और राइट हैंड को नीचे से खींचिए अगर पॉसिबल है तो, और पकड़ने की कोशिश कीजिए और सामने देखेंगे हम। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड रिलीज कीजिए, लेफ्ट लेग को रिलीज कीजिए और राइट लेग को रिलीज करके दंडासन। और वापस दंडासन से हमको राइट लेग को ऊपर करना है तो लेफ्ट लेग अब नीचे रहेगा और राइट लेग ऊपर रहेगा ऐसे है। राइट लेग ऊपर है तो राइट हैंड ऊपर जाएगा, राइट हैंड ऊपर से फोल्ड होके नीचे से लेफ्ट हैंड ऊपर जाए, वो अंदर जाएगा और हम उसको फोल्ड पकड़ेंगे दोनों हाथों को। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। वेरी नाइस। हाथ एक एक करके छोड़ेंगे और फिर पैरों को रिलीज करेंगे। दंडासन वापस से, फिर शीतलीकरण। शीतलीकरण में पैर फैलेगा और हम पीछे। रिलैक्सिंग पोज है, रिलैक्स हो जाइए। अब हमारा नेक्स्ट आसन है सिटिंग में पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए वापस से दंडासन। जितना सिटिंग आसन है सब हमारा दंडासन से स्टार्ट होगा। और जो लोग को प्रॉब्लम है पूरा पैर नहीं हो रहा है, आप एक पैर को फोल्ड करके जानु सिरासन भी कर सकते हैं। पहले राइट लेग फोल्ड करेंगे जानु सिरासन के लिए, हाथों को पूरा ऊपर उठाएंगे और धीरे से नीचे जितना पॉसिबल हो पा रहा है। और जिनसे पॉसिबल है दोनों पैर को एक साथ कर पा रहे हैं तो वो एक साथ करेंगे मेरे साथ में। आगे झुकेंगे और ये होल्ड करेंगे 1 2 3
4 5। आप पैर चेंज कीजिए। अगर जानु सिरासन आप दाहिने पैर से किए हैं तो बाएं पैर से कर लीजिए। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, फिर रिलैक्स दंडासन, फिर शीतलीकरण। दोनों पैरों में गैप, हाथ पीछे, सर पीछे, शीतलीकरण। रिलैक्स हो जाएंगे। हमारा सिटिंग आसनास हो गया। अब हम अपने मैट पे लेटकर लाइंग आसनास करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे लाइंग आसनास के लिए। पहला आसन है हमारा पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए अपने पैरों को 30 डिग्री एंगल पे उठाएंगे जिनसे पॉसिबल है, नहीं तो आप डायरेक्ट नीज को फोल्ड करके चेस्ट के पास लेकर आएंगे। फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, हाथों को ऐसे नीज के पास रख के, और जितना पॉसिबल है चेस्ट में सटाइए अपने नीज को, और जिनसे पॉसिबल हो पा रहा है अपने गर्दन को उठाइए, और नाक या फॉरहेड कुछ भी नीज में सट पा रहा है तो बहुत अच्छा। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक को पहले रिलीज करेंगे, नीचे रखेंगे, हाथों को छोड़ेंगे। अब पैर को सीधा नीचे, रिलैक्स हो जाइए। डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट। अब हम करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन हम 90 डिग्री एंगल तक करेंगे। अपने बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखना है और पैरों को एकदम सीधा उठाना है। बॉडी से एल शेप बनेगा मेरा। पैर उठाएंगे धीरे धीरे। जिनको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है वो अपने कमर के नीचे, हिप्स के नीचे अपने हाथों को रख सकते हैं, और घुटने एकदम सीधे रहेंगे, घुटना मुड़ेगा नहीं। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे पैरों को नीचे करेंगे, झटका नहीं देंगे। रिलैक्स, डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट। एक बार और, डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट। अब हम करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए अपने दोनों घुटने को फोल्ड करके हिप्स के पास लेकर आएंगे। बॉडी एडजस्ट करेंगे, और पॉसिबल हो तो अपने घुटने को, ये एंकल को पकड़ेंगे, टखने को। और नहीं हो पा रहा है, इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने हाथों को ऐसे साइड में भी रख सकते हैं। अब अपने बॉडी को, पेट को, पीठ को, चेस्ट को जितना पॉसिबल हो पाए उतना उठाइए। ऐसे होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बॉडी नीचे, हाथों को रिलैक्स करेंगे और पैरों को सीधा। डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट। एक बार और, डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट।
और धीरे से दाहिने करवट लेकर उठकर बैठ जाएंगे हम। कपालभाति के लिए तैयार होंगे। हाई बीपी वाले धीरे करेंगे कपालभाति। कोई भी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में बैठ जाइए। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन, किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में कपालभाति करेंगे। अपनी यथाशक्ति के अनुसार ज़बरदस्ती ज़ोर ज़ोर से स्ट्रोक नहीं करेंगे। जितना पॉसिबल है एक सांस भर के उतना ही करेंगे। स्टार्ट करते हैं 2 राउंड कपालभाति का। ब्रीथ इन, स्टार्ट। रिलैक्स। एक बार और करेंगे। ब्रीथ इन, अब थोड़ा आईज क्लोज करके ही अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे। फील द ब्रेथ, अपनी सांसों को फील कीजिए। कपालभाति करने से हमारा लंग्स एक्सपैंड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है और ऑक्सीजन के लिए जगह बनाता है। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम के लिए बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा, थंब पैड और इंडेक्स फिंगर को अपने नीज पे रखेंगे। राइट हैंड से नासिका मुद्रा बनाएंगे, अंगूठा और रिंग फिंगर। हम बाएं साइड से बाएं नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे और दाहिने नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। फिर दाहिने से सांस लेंगे और बाएं नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। कम से कम 10 राउंड करेंगे। दाहिने से दाहिने और दाहिने से बाएं 1 राउंड होता है। ऐसे 10 राउंड करेंगे, मन में काउंट करके स्टार्ट कीजिए। हो जाए अनुलोम विलोम तो आइज क्लोज करके ही रहेंगे और अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ।
शीतली प्राणायाम करेंगे। शीतली प्राणायाम के लिए अपने जीभ से ट्यूब बनाएंगे ऐसे, और इसी ट्यूब से हमको सांस अंदर लेना है और फिर नाक से छोड़ना है। ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ with this tube and breathe in from your mouth and breathe out from your nose। 7 बार करेंगे शीतली प्राणायाम। स्टार्ट कीजिए। हो जाए अगर तो सांसों को फील कीजिए। आपके गले में, कंठ में ठंडी हवा अंदर गई और जब बाहर आती है सांस तो वो गर्म होती है। अब हम प्रणव मेडिटेशन करेंगे। प्रणव बोलते हैं ओमकार को। ओम मेडिटेशन हम करते हैं, उसी को प्रणव बोलते हैं। तो कल जैसे हम ओम किए थे अ उ म अलग अलग, वैसे ही हम आज भी करेंगे। पहले अ का जाप करेंगे 5 बार, उ का जाप करेंगे और फिर म। अ होता है हमारे पेट से आवाज़ आती है, पेट से ऊपर तक जाता है। जो वाइब्रेशन है, कंपन है, वो हम पेट में महसूस करते हैं। ऊ को हम छाती और कंठ से महसूस करते हैं, और जब म होता है वो हमारे पूरे सर में, पूरे फेस पे हम महसूस कर सकते हैं। बैठ जाइए एकदम सीधा, बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, और फिर हम पहले अ का जाप करेंगे 5 बार। ब्रीद इन, सांस अंदर लीजिए। फील कीजिए वाइब्रेशन अपने पेट में। फिर से सांस अंदर लीजिए। फिर से सांस अंदर लीजिए। सांस लीजिए। सांस लीजिए। अब हम ऊ का जाप करेंगे। अपने चेस्ट एरिया और कंठ में फील कीजिएगा। सांस लीजिए। ब्रीथ इन। Breathe in. Breathe in. Breathe in.
अब हम म जाप करेंगे, जो मुंह बंद करके सिर्फ कंठ से निकलता है और वाइब्रेशन पूरे सर में फील होता है। स्टार्ट करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, breathe in, अब हम तीनों को एक साथ करके ओम का जाप करेंगे 5 बार। ब्रीथ इन, breathe in, breathe in, breathe in, breathe in, breathe in, अब पूरे ओम को अपने बॉडी में महसूस कीजिए। पूरे ओम के वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। आंखें बंद ही रखेंगे। हम बैठे ही मेडिटेशन करेंगे, रिलैक्सिंग करेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग, रिलैक्स योर लेग्स। अपने पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर हैंड्स। अपने हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। अपने पेट को, स्टमक को, नेवल को, चेस्ट को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपनी पीठ को ढीला छोड़ दीजिए। आपका कंधा, गर्दन सब ढीला छोड़ दीजिए। सर के ऊपर के भाग को, फॉरहेड को, माथे को, दोनों आईब्रोज को, दोनों आँखों को, नाक को, होंठ को, जबड़े को, गाल को, चिन, अपनी ठुड्डी को, दोनों कानों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। आपका पूरा शरीर का भार अभी पूरे मैट पे है। आपका पूरा शरीर धीरे धीरे ढीला होता जा रहा है, रिलैक्स हो रहा है, शांत होता जा रहा है। मन बिल्कुल शांत हो रहा है।
जैसे जैसे आप सांस अंदर ले रहे हैं, एक नई ताजगी, नई एनर्जी आपके अंदर जा रही है। और जैसे जैसे आप सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं, आपकी जितनी थकान है, जितनी मांसपेशियों की थकान है, मन की थकान है, सब धीरे धीरे बाहर जा रही है। मन में जो भी विचार आए, थॉट्स आए, उनको आने दीजिए। उनसे लड़ना नहीं है, थॉट्स के पीछे, विचारों के पीछे भागना नहीं है। बस धीरे से आप अपना ध्यान अपनी सांसों पे लेकर आइए। पे अटेंशन ऑन योर ब्रेथ, डू नॉट फाइट विद द थॉट्स। जैसे जैसे आप सांस लेंगे, आपके पेट धीरे धीरे बाहर होंगे और सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर होंगे। शरीर को महसूस कीजिए, बिल्कुल हल्का होता जा रहा है। आपका मन धीरे धीरे और शांत होता जा रहा है। जैसे जैसे आप अपनी सांसों पे ध्यान लगाएंगे, वैसे वैसे आपकी सांसें भी छोटी होती जाएंगी। अब अपने शरीर को फील कीजिए, शरीर का भारीपन फील कीजिए। बाहर की आवाज़ों को महसूस कीजिए, अपने हाथों पैरों को महसूस कीजिए। अपने हाथ को प्रणाम मुद्रा में अपने चेस्ट के पास लेकर आएंगे। एक बार ओंकार जाप करेंगे अच्छे से, ज़ोर से। ब्रीथ इन, प्रेयर करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। रब योर पाम्स, हथेलियों को रब करेंगे, अच्छे से पूरा गर्म करेंगे। पूरी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी अपनी हथेलियों के बीच में लेकर आएंगे और धीरे से अपने आँखों पे लगाएंगे। पूरे फेस पे, पूरी बॉडी पे फैलाएंगे ये पॉजिटिव एनर्जी। हाथ को प्रणाम में करके सभी को सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद कहेंगे। धीरे धीरे अपनी आँखें खोलें।